Hello students, welcome back to our social science class. Today we will start third part of French Revolution and the third part name is France abolishes monarchy and become a republic. Okay, in previous part we already discussed that on 4 August 1789 Louis XVI accept National Assembly Constitution draft and surrender his loads of power to the National Assembly. This was done on 4 August 1789. Okay, and the French country become republic country. Okay, and the power was divided into 3 institutions. Okay, अभी यहाँ पे important point क्या है? Louis XVI entered into secret negotiation with Persia. One side he accepted National Assembly Constitution draft, and second side he entered into secret negotiation with Persia. पर्शिया में लुई 16 एंट्री करते हैं, एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं पर्शिया के किंग के साथ. व्हाट वाज द एम ऑफ द मीटिंग विद द पर्शिया किंग? द मेन एम ऑफ द पर्शिया मीटिंग विद पर्शिया किंग to control the National Assembly. Okay, Louis XVI want to control the National Assembly and want to get their power again with the help of Persia king. Okay, यहाँ पर क्या था, जो डबल फेस की जो बात थी वो लुई 16 ने किया था, क्योंकि उनके कंट्रोल से बाहर था नेशनल असेंबली. उनके पास पावर नहीं थी नेशनल असेंबली को कंट्रोल करने की, इसलिए उन्होंने वन साइडेड क्या किया, नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट किया. ठीक है, नेशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट है उनको एक्सेप्ट किया. लेकिन सेकंड साइड वो क्या करते हैं, पर्शिया के किंग के साथ सीक्रेट मीटिंग रखते हैं, नेगोशिएशन करते हैं. नेगोशिएशन ठीक है करते हैं कि आप हमारी हेल्प कीजिए, हम आपकी कुछ हेल्प करेंगे. ठीक है, दिस टाइप ऑफ नेगोशिएशन डन बाय द लुई 16 एंड द पर्शिया किंग. नेक्स्ट, neighbor countries got worried about the development in France and set to prevent reforms. अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जिस तरह की फ्रेंच में एक्टिविटी हुई थी कि जो थर्ड स्टेट्स के जो पर्सन थे उन्होंने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट द लुई 16 एंड फ्रेम नेशनल असेंबली. ठीक है, एंड कंट्रोल द पावर ऑफ लुई 16. जो नेबरिंग कंट्री थी वहां पर भी क्या था, डर था, वरिड थे वो, किस लिए, कहीं वहां की जो सिटीजन है वो भी इस तरह की एक्टिविटी ना करे, जिससे हमें भी जो मोनार्की सिस्टम है, जो हमारा जो प्रिविलेज राइट है वो हमें क्या ना करना पड़े, सरेंडर ना करना पड़े. इसलिए क्या थे, वो भी वरी थे रिगार्डिंग किसके, फ्रेंच में जिस तरह की एक्टिविटीज हो रहे थे, रिफॉर्म्स हो रहे थे, वो सारी चीजों से वो क्या थे, वरिड थे एक्टिविटीज से. बिफोर दे कुड डू सो, अब यहाँ पर क्या था, नेगोशिएशन तो लुई 16 ने पर्शिया किंग के साथ कर लिया था, लेकिन क्या था कि बिफोर दे कुड डू सो, पर्शिया एंड लुई 16 इससे पहले कि कोई एक्टिविटी करते, जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने क्या कर दिया था, वॉर अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रिया और पर्शिया के अगेंस्ट एक वॉर क्या कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था. वो डिक्लेयर इसलिए कर दिया था क्योंकि जो नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको पता चल गया था कि लुई 16 पर्शिया में है और इस तरह की उन्होंने नेगोशिएशन किया है पर्शिया किंग के साथ. इससे पहले कि पर्शिया के जो किंग थे वो एक्शन लेते, नेशनल असेंबली एनी नेशनल असेंबली वोटेड फॉर अगेंस्ट द पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया. नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने क्या कर दिया था, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया था. ठीक है, 3 पॉइंट्स में हमने स्टडी किया कि जो लुई 16 वन साइडेड तो नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट करते हैं, सेकंड साइड वो क्या करते हैं, पर्शिया किंग के साथ नेगोशिएशन करते हैं रिगार्डिंग टू डिमोलिश द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस. ठीक है, सेकंड क्या करते हैं, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो नेबरिंग कंट्री थी वो भी क्या थी, जो वरिड थी फ्रेंच में जो भी एक्टिविटीज हो रही थी, नेशनल असेंबली बिल्ड हो रहा था, वहां पर फ्रेम किया जाता था कॉमन सिटीजन के बिहाफ में. ठीक है, अब इस तरह की एक्टिविटी वॉर अगेंस्ट द पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया. अब है मर्सेलिस. मर्सेलिस क्या था, पैट्रियोटिक सॉन्ग था जो कंपोज किया था रोजेट दे ने. मर्सेलिस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट वाज द नेशनल एंथम, व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस?
इट इज मर्सेलिस। मर्सेलिस ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे कंपोज किया था बाय द रोजेट डेसले ने किया था। ये पैट्रियोटिक सॉन्ग था। आज भी क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच जो कंट्री है वहां पे नेशनल एंथम है। मर्सेलिस इज द पैट्रियोटिक सॉन्ग कंपोज बाय द रोजेट डेसले। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो सबसे पहले तो क्या है, मर्सेलिस पैट्रियोटिक सॉन्ग, एंड सेकंड क्या, रेवोल्यूशन वॉर कॉज्ड लॉस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। जो नेशनल असेंबली, जो थर्ड स्टेट्स के जो पर्सन थे वो क्या थे, जो फ्रंट वॉर में मैन गए हुए थे, ठीक है, जिसकी वजह से उनको किस तरह के लॉसेस हुए थे, बहुत ज्यादा लॉसेस हुए थे और इकोनॉमिक डिफिकल्टीज को वो फेस कर रहे थे। अब जो वुमेन थी उन्होंने ये जो वॉर थे अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया, उसके अगेंस्ट पार्टिसिपेट नहीं किया था। वो कहाँ पर रहे थे, अपने घर पर रहे थे। जो भी बेसिक जो अपने चाइल्ड है उनका केयर करना, अपनी फैमिली को केयर करने के लिए वो कहाँ पर रहे थे, फ्रेंच में ही रहे थे। लेकिन जो मैन थे वो फ्रंट वॉर के लिए कहा जाते हैं, ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया में जाते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। फ्रेंच एबोलिश मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। Louis XVI entered secret negotiation with Persia. Neighboring country worried about for what purpose they worried? They worried about the French developments. They worried about the French development. जिस तरह के डेवलपमेंट्स फ्रेंच में हो रहे थे, मोनार्की सिस्टम के जो पावर है वो कंट्रोल हो गए थे, कलर्जी स्टेट्स की पावर कंट्रोल की गई थी, तो इससे क्या थे, वो वरिड थे। बिफोर दे कुड डू सो, बिफोर पर्शिया ऑस्ट्रिया किंग्स कैन डू सो, National Assembly voted for the Persia and Austria against war. Marseilles is the patriotic song composed by the Roger Desle, and the revolutionary wars caused loss and economic difficulties. जो थर्ड स्टेट्स के पर्सन है, आपने प्रीवियस आपको रिमेम्बर हो तो क्या था कि एक तो वहां पर क्रॉप प्रोडक्शन मिनिमम हुआ था, जो बेकरी वाले थे वो होर्डिंग में लगे हुए थे सरप्लस के, इसलिए क्या था, ये एक तो लॉस था, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हुआ था, ठीक है, टैक्स वो पे कर रहे थे, और इकोनॉमिक डिफिकल्टीज से वो क्या कर रहे थे, फेस कर रहे थे, बिकॉज जो मैन थे वो किसके लिए चले गए थे, ऑस्ट्रिया और पर्शिया के वॉर के लिए चले गए थे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।